नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे चौंकाने वाली खबर बता रहा हूँ। इस देश में किस तरह से मनुवादी हॉबी लॉबी है, किस तरह से आरक्षण विरोधी जो लॉबी है वो हावी है, और किस तरह से आरएसएस के इशारों पर सरकार चल रही है, जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। पहली बार मुझे पता चला है कि ये तो मुझे पता था कि इस बार के संसद में सबसे कम ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट के सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा में सबसे कम है। लेकिन जो खबर सामने आई है वो बहुत ही चौंकाने वाली है। दरअसल आरएसएस के इशारे पर जो आरक्षण का विरोध है उसके तहत पहले तो सुप्रीम कोर्ट के बहाने लगातार फैसले आते हैं। अब जब क्रीमी लेयर तय हो गया था तो बात हुई कि क्रीमी लेयर की राशि जो है वो अभी तक 8 लाख है, लेकिन उसमें खेती से आमदनी और नौकरी से आमदनी को नहीं जोड़ा जाता। उसमें जो आपकी पैतृक संपत्ति है, जो आपके दादा परदादा छोड़ के गए हैं, उसको ऐड किया गया था। अब इस सरकार ने क्या किया, वैसे आरक्षण तो सब जगह खत्म है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी भी समाज जागरूक तो है, बस ज़रूरत है लीडरशिप की। किस तरह से आरक्षण के उसके बाद इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आर्थिक आधार पे 10% आरक्षण दे दिया गया। उनका भी 8 लाख रुपया गरीबी का निर्धारण जिनकी 8 लाख से कम आमदनी है उनका कर दिया गया। पैरामीटर्स वही है। अब ये सरकार चाहती है कि जो इन्होंने पिछड़ा आयोग बना दिया। पिछड़ा आयोग में गणेश साहनी, भगवान लाल साहनी जो है उसके हेड हैं। तो इस सरकार चाहती है कि क्रीमी लेयर को लेकर पिछड़ा आयोग चाहता था कि 12 लाख रुपए तय हो और उसमें किसानों की संपत्ति और सरकारी तनख्वाह जो है वो न लागू किया जाए। लेकिन सरकार कह रही है, शर्मा जी का आयोग बना, शर्मा जी कह रहे हैं कि नहीं, इसमें सरकारी तनख्वाह जो सरकार, मान लीजिए आपके पिताजी नौकरी करते हैं तो उनकी तनख्वाह और कृषि से आमदनी को भी ऐड कर दिया जाए और इसको कर दिया जाए, 12 लाख रुपए कर दिया जाए। इन्होंने 15 लाख कहा था कि क्रीमी लेयर की राशि 15 लाख तय की जाए ताकि इस देश के कम से कम पढ़ा लिखा तबका जो नौकरी पेशा लाखों लोग हैं वो आरक्षण में बने रहे और आरक्षण की लड़ाई आगे चलती रहे। सरकार क्या करना चाह रही है कि वो चाह रही है कि क्रीमी लेयर को 12 लाख कर दिया जाए, 15 लाख की जगह 12 लाख कर दिया जाए, लेकिन उसमें तनख्वाह की आए। जैसे अब मान लो कोई 4th ग्रेड कर्मचारी है और उसकी भी तनख्वाह अगर 10 से 20 50 हज़ार रुपये महीने है तो 6 लाख रुपये उसकी तनख्वाह हो जाती है, और सारी आमदनी जोड़ के 12 लाख करके उसको आरक्षण से खेल से बाहर कर दिया जाए। लेकिन ये सब खबर तो मैं टेक्निकलिटी बता रहा था। सबसे चौंकाने वाली खबर है कि 112 सांसद मोदी जी को लगा के 113 हुए। 112 सांसद को गणेश सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं उन्होंने चिट्ठी लिखी है सभी सांसदों को कि आप गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री को ट्वीट करें कि ये फैसले को लागू न किया जाए और क्रीमी लेयर की जो लिमिट है वो 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख की जाए, उसमें सरकारी तनख्वाह न जोड़ी जाए, उसमें कृषि से आमदनी न जोड़ी जाए। अब सोचिए कि 112 ओबीसी के सांसदों की बात ये सरकार नहीं सुन रही है, इसका मतलब आरएसएस के इशारे पर चल रही है। और 131 सांसद एससी एसटी के हैं। सोचिए 112 और 131, 140 से मतलब 143 सांसद होते हैं। उसके बाद उसमें माइनॉरिटी के सांसद जोड़ दीजिए जो आरक्षण विरोधी नहीं है, क्रिश्चियन सांसद जोड़ दीजिए वो नहीं है, उसके बाद मुस्लिम जोड़ दीजिए वो नहीं है। सोचिए कि 250 सांसदों के बाद, 250 सांसदों के बाद सरकार 3% लोगों के इशारे पर चल रही है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे ही नहीं इस देश में जो मनुवादी लॉबी है वो हावी है, जो आरएसएस है वो हावी है, और कैसे निर्मला सीतारमण। अब बताइए, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जबकि अभी भी जो भगवान लाल साहनी जो ओबीसी आयोग के हेड हैं वो नहीं चाहते हैं कि ये फैसला लागू, वो चाहते हैं कि 15 लाख रुपए क्रीमी लेयर कर दिया जाए और इसमें सरकारी आय और खेती से आय न जोड़ा जाए। लेकिन एक शर्मा जी हैं, उन्होंने सिफारिश की है कि इसको 12 लाख कर दिया जाए और इसमें सरकारी सैलरी जोड़ दी जाए। अब 112 सांसदों की नहीं सुनी जा रही है, 131 सांसदों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। एक बात तो है कि लगभग जितने ओबीसी के सांसद हैं और जितने एससी एसटी के सांसद हैं वो खुलेआम तो नहीं बोल रहे, लेकिन उनके अंदर चल रहा है, क्योंकि उनको पता है कि समाज बहुत ज़्यादा जागरूक हो गया है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग जागरूक हुए हैं और उनको पता चल रहा है कि कौन लोग सारा मलाई खा रहे हैं, कौन कैबिनेट मिनिस्ट्री में बैठा हुआ है। लेकिन ये तो साफ हो गया है अब कि जो भी आपको मिलेगा वो बहुजन समाज के लोगों से ही मिलेगा।
लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपके हाथ में अपनी लीडरशिप वाली पार्टी हो जाए। 112 के बदले 150 200 सांसद आप बीजेपी में भेज दीजिए, 250 सांसद आप भेज दीजिए। आप कांग्रेस बीजेपी या नवीन पटनायक हो, या आपको बता दें कि तमाम जो सवर्णों की पार्टियां हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, या किसी को भेज दीजिए, ये फैसला आम आदमी पार्टी में किसी में भेज दीजिए, फैसला वो अपने समाज के हितों की करते हैं। इससे साफ है कि बहुजन समाज को अपनी लीडरशिप वाली पार्टी चुननी चाहिए, चाहे वो लालू यादव की पार्टी हो, मायावती की पार्टी हो, अखिलेश की पार्टी हो, या डीएमके की पार्टी हो। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे तब तक इसी तरह से आपके खिलाफ, सोचिए 112 सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बात को आरएसएस के सामने नहीं माना जा रहा है। 131 सांसद उसमें और ऐड कर दीजिए, SC/ST के सांसद भी ओबीसी आरक्षण के खिलाफ नहीं, क्रीमी लेयर के खिलाफ नहीं है। कहाँ तो यहाँ तक बात आ रही कि हो सकता है कि SC/ST में और भी क्रीमी लेयर की बात कह रही है सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आरक्षण आपका मौलिक अधिकार नहीं। अब बताइए, 112 लोग अभी भी चुने हुए हैं, 131 लोग अभी भी चुने सांसद हैं राज्यसभा लोकसभा मिला के, ये बताइए किस दिन के लिए हैं? क्या इनको सड़कों पर नहीं आना चाहिए? क्या इनको कम से कम बोलना नहीं चाहिए? तो कितना रीढ़ विहीन समाज है हमारा, और कैसे हमारे समाज से नेता जा रहे हैं ये भी कल्पना करने की जरूरत है। लेकिन अभी भी मुझे इतनी खुशी हुई कि ये सोशल मीडिया का दबाव है, आप लोगों का दबाव है। गणेश सिंह ने और भगवान लाल सली ने कहा कि प्रधानमंत्री को आप लोग ट्वीट कीजिए, उनको ट्वीट कीजिए, ओबीसी के लोग, SC/ST के लोग, वो ट्वीट कीजिए कि आप क्रीमी लेयर, एक तो क्रीमी लेयर ख़त्म करने के लिए ट्वीट कीजिए, आरक्षण को बचाइए। अब सब कुछ आपके पाले में है, सोशल मीडिया के पाले में है। अगर आपके पास काबिलियत है, अगर आप लोग आरक्षण को बचाना चाहते हैं, आप लोग अपने अधिकार को चाहते हैं। और उससे भी बड़ी बात है, हमने एक बड़ी बहस की थी, जो ओबीसी का आरक्षण सिर्फ एक मसला नहीं है, आपको बैंक से लोन मिले, आपको अस्पताल बनाने के लिए कर्जा मिले, आपको बिजनेस के लिए बैंक से लोन मिले, आपको सरकारी ज़मीन मिले। SC/ST ओबीसी को सिर्फ आरक्षण के नाम पर आपको ठगा जा रहा है। इस देश में बैंक से लोन लेता है कौन? इस देश में सरकारी स्कूल अस्पताल के बदले प्राइवेट निजी स्कूल अस्पताल के लिए बैंक से लोन लेके बिजनेस कौन करता है? 1 रुपये में ज़मीन कौन लेता है? लेकिन आप लोग कहाँ फंसे हुए मेरे भाइयों? आप लोग समझिए, आप लोग गरीबी में मजबूर क्यों हैं? कोरोना में आप मरने के लिए मजबूर क्यों हैं? भूखे आप मजबूर क्यों हैं? आपके बच्चों के तन पर कपड़ा क्यों नहीं है? आपके शरीर पर खाना क्यों नहीं? इसकी ये वजह है कि आप सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जागरूक नहीं हैं। इस देश के बैंक से 1 करोड़ों रुपए लूट के लोग भाग जा रहे हैं, और SC/ST ओबीसी माइनॉरिटी को होम लोन तक नहीं मिलता है, कृषि लोन नहीं मिलता है, बिजनेस लोन नहीं मिलता है। आपके 5 लाख रुपए, अगर आप किसान हैं, लोन ले लिया है 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, तो आपके दरवाजे तक उखाड़ के ले जाते हैं। कितने बड़े गुमनामी में हम लोग जी रहे हैं। अपने ही देश में 2म दर्जे के नागरिक हैं, जो लोग पैदल चलने के लिए सड़कों पर मजबूर होते हैं कोरोना में, जिनके पास शहरों में झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, जिनके पास घर नहीं है। ये कौन लोग हैं? ना आपके पास ज़मीन है, ना आपके पास बिजनेस है, ना आपके पास बढ़िया कॉलेज यूनिवर्सिटी में नौकरी है, ना आप मीडिया में हैं, ना ब्यूरोक्रेसी में है, ना जुडिशियरी में है। बताइए, 112 लोग और 131 लोग इस देश के जो सांसद हैं। अब ज़रूरत है हमें ऐसे नेताओं की जो इन सब आवाज़ उठाएं। और क्या तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सब लोगों को मैं ट्वीट करूंगा, मायावती जी को भी ये खबर ट्वीट करूंगा कि आप लोग इस मुद्दा को उठाइए। हेमंत सोरेन को ट्वीट करूंगा, मैं डीएमके प्रमुख स्टालिन को ट्वीट करूंगा कि क्या आप इन मुद्दों को उठाने जा रहे हैं। 112 MP ने कुछ तो ताकत दिखाई है। शुक्रिया गणेश सिंह, आप भले बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन आपने हिम्मत दिखाई है। 112 सांसदों को चिट्ठी लिखी है। SC/ST के सांसदों को भी खड़ा होना चाहिए, और ये आरएसएस समर्थित सरकार को, जो आरक्षण विरोधी हैं, जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग हैं, उनको सबक सिखाना चाहिए। आप लोगों से भी गुजारिश है कि अगर अपने हक अधिकार के लिए आप सचेत हैं तो प्रधानमंत्री को ट्वीट कीजिए, राष्ट्रपति को ट्वीट कीजिए। ये आपका अधिकार है, ये आपका मौलिक अधिकार है। इस देश में आपको 2म दर्जे का नागरिक बनाया गया है क्योंकि आप मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, आप पावर सेंटर्स पे नहीं हैं, आप कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं हैं जहाँ से फैसले होते हैं। लेकिन आपको पॉलिटिकल आज़ादी है, आपके बाबा साहब का 1 वोट का जो अधिकार है, आपकी जनसंख्या की वजह से ये लोग ओबीसी को या SC/ST को रिप्रेजेंटेशन देने के लिए मजबूर हैं, और आपकी असली ताकत संसद में है, जिसको ये लोग खराब कर रहे हैं। तो अगर इस देश के संसद जग गए, जो अब दिख रहे हैं, अगर जनता ने इनका समर्थन किया, तो ये जो आरक्षण विरोधी लोग हैं,
जो आपको गरीब मजबूर रख रहे हैं, जो आपकी बड़ी नौकरियों से रख रहे हैं, जो लेटरल एंट्री करें, इनके खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। नहीं तो इस देश की सारी ज़मीनें उनके कब्जे में हैं, इस देश के सारे खदान उनके कब्जे में हैं, मीडिया उनके कब्जे में है, जुडिशियरी उनके कब्जे में है, ब्यूरोक्रेसी उनके कब्जे में है, कॉलेज यूनिवर्सिटी उनके कब्जे में है। आपको सिर्फ मजदूर और मजबूर बना के रखा जाएगा। इसलिए इन 112 सांसदों ने जो कोशिश की है, गणेश सिंह और भगवान लाल साहनी, ओबीसी आयोग भी चाहता है कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अगर इसके पक्ष में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने लाखों करोड़ों ट्वीट किया प्रधानमंत्री को, तो उनके लिए सोचना पड़ेगा कि ये कितना अहम मुद्दा है। और ये मुझे लगता है इस देश के जो बहुजन नेता हैं उनको भी ये खबर समझनी चाहिए और ट्वीट करनी चाहिए और उनको समाज के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि ये मामला 85% लोगों के अधिकार का मामला है। और अगर 85% लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बना के इस देश में आज तक रखा हुआ है, अगर ये बाबा साहब का संविधान और संसद नहीं होता तो लालू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मायावती, करुणानिधि नहीं आ पाते, हेमंत सोरेन नहीं आ पाते। इसलिए इन लोग की भी नैतिक जिम्मेदारी है कि संविधान और संसद को बचाए, नहीं तो देश को मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, कॉलेज यूनिवर्सिटी पर कब्जा जमा के डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये अंतिम लड़ाई है, अगर आप लोग नहीं संभले तो कुछ नहीं होगा। मैं इन 131 SC ST के और 112 OBC के और तमाम माइनॉरिटी के सांसदों से अपील करता हूं कि आप लोग भी अपने अपने कंफर्ट जोन से, पार्टी लाइन से बाहर निकलिए। जब आपका समाज ही नहीं बचेगा तो कल ये आपको भी गुलाम बनाएंगे, ये आपको भी टिकट नहीं देंगे। आप लोग की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।